वन ऑफ माई फ्रेंड्स। वन ऑफ लगा हुआ है तो हमें जब भी लेना है हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो कैसा होगा, सिमिलर होगा। हैज। बहुत अच्छे, कुछ भी ज्यादा देखने की जरूरत इसमें नहीं है। अब देखिए आगे हमारा आ रहा है, ठीक है, 10 पाउंड्स एक यूनिट की बात की जा रही है तो यहाँ पे हमें क्या लगाना होगा, 10 यूनिट की बात की जाए। बहुत अच्छे, इज अ लॉट ऑफ। बहुत अच्छे, इज अ लॉट ऑफ, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है यहाँ पे शेक्सपियर्स सोनेट्स आर इन द फॉलोइंग फॉर्म्स। तो यहाँ पे ट्री लिखा है, ट्री नहीं यहाँ पे थ्री होगा। 3/4 1 कपलेट। बहुत अच्छे, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे एक सोनेट है, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। ये किसने लिखा है, वेल नोन है, ये किसने लिखा है, वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे हमें फिगर ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कैन नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। ये कहाँ की लाइन है, पहले ये बता दीजिए। हाइपर बोले, मैकबेथ की हाइपर बोले। कौन जब वो बोलते मर्डर कर हैं, देते हैं राजा, मैकबेथ बोल देते हैं कि जब मर्डर करते हैं उसका, कि अरे ये मैकबेथ की परफ्यूम लाइन भी है नहीं। परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया? नहीं नहीं नहीं, लेडी नो, मैकबेथ की लेडी लेडी मैकबेथ। मैकबेथ स्पीच। बहुत अच्छे, लेडी हाँ मैकबेथ ऐसी की ही स्पीच है लाइन, ये, लेडी मैकबेथ की। हाँ ऐसी ही अरे स्पीच एक मैकबेथ की होता है। एक व्यक्ति ही आंसर दे दिया करो, वॉइस सब गड़बड़ा जाती है। क्या हमारी वॉइस आप सबके पास अच्छे से नहीं जा रही है जी? क्लियर है मैम। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा क्या है, फिगर ऑफ स्पीच है, लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है, डेफिनेशन पूछ रहा है। व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच व्हेन द रियल मीनिंग इज एग्जैक्टली द अपोजिट होता है ना, ऑफ दैट विच इज एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड्स अपेरेंटली। तो क्या होता है ये, जस्ट आयरनी होती है, ठीक है ना। आयरनी। बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे इम्प्लाइड सिमली किसे कहते हैं। तो इम्प्लाइड सिमली मेटाफर। मेटाफर, मेटाफर को ही कहते हैं। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, द रिपीटेशन ऑफ वाउल साउंड्स इज इन अ सीक्वेंस। एसोनेंस। बहुत अच्छे, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इनोमेटोपिया का यहाँ पे एग्जांपल बताना है। क्या है यहाँ पे, बस बज। बज। ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। ये भी आ रही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज अ क्वेश्चन, ठीक है, इसका मतलब पूछे। हाँ जी, टू टू लिव और टू डाई। लीव। बहुत अच्छे। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फोर्थ विच। फोर्थ विच जो लेडी शेक्सपियर मैकबेथ। के, बहुत अच्छे, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। एसटी कोल्डिंग ने कहा ना मैम, ने फोर्थ विच। जी एसटी कोल्डिंग ने तो कहा है फोर्थ विच, एसटी कोल्डिंग ने तो कहा है। ओके, यस बहुत अच्छे। यहाँ पे देखिए शाइलॉक जो करेक्टर है वो कहाँ पे आते हैं, कार्नेगी ने नहीं कहा है। लेक्चर टू दिल्ली। ओके। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, आई हियर अमेरिका सिंगिंग। अब देखिए अमेरिका को यहाँ पे गाते हुए देखा गया है, इसका मतलब इक्वालिटी किसकी है, ह्यूमन की पर्सोनिफिकेशन। क्वालिटी है। बहुत अच्छे। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे, a long poem telling the story of the region of the whole community written in a narrative form and lofty style। इतना से पकड़िए, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। lofty style किसकी होती है, एपिक। एपिक की होती है। बहुत अच्छे, जो एपिक होता है उसकी स्टाइल लॉफ्टी होती है। एम्बिक पेंटामीटर लाइंस कंटेन, क्या होता है, पेंटा है तो 5 5, मिनट। कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। हाउ मेनी लाइन्स डज अ सोनेट कंसिस्ट ऑफ। सोनेट में कितनी लाइन्स होती है, वेल नोन है। 14। बहुत अच्छे। लिरिक क्या होता है, जिसमें जो पोएट होते हैं वो अपने पर्सनल फीलिंग को शेयर करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इन विच द पोएट सेंचुरी। एक्सप्रेसेस हिज। बहुत अच्छे। यहाँ पे देखिए बैलेड, बैलेड क्या होता है, एक प्रकार से शॉर्ट पोम होता है, लेकिन इनका स्टाइल बहुत इनोवेटिव होता है। प्लीज म्यूट योर माइक, kindly request to all maintain your mic, okay. Now a short poem narrating a tale, option A should be correct। देखिए ऐसा जो डिफिनीशन है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ी थोड़ी चेंजेस करके चार हम लोग को दे देते हैं और उसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, पिक आउट द राइट ऑप्शन। यहाँ पे हमें बताना है विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड। तो जेलसी का हमें बताना है सिनोनिम, क्या हो जाएगा यहाँ एनवियस। पे, जी कोई कुछ कह रहा है क्या? एनवियस।
हाँ, कुलदीप बहुत जी अच्छे। आंसर बता रहे हैं, कुलदीप जी। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर भी हमें क्या बताना है, राइट ऑप्शन विच इज एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इनविंसिबल। इनविंसिबल का हमें बताना है सिनोनिम, D4। क्या होगा? अनकंकरेबल। अनकंक्वरेबल, बहुत अच्छे। इसका आंसर हमें आप लोगों से चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। क्वेश्चन यहाँ पे हमें बताना है सुटेबल प्रीपोजिशन। यस, बी होगा। गेट। ए क्यों नहीं होगा? ए क्यों नहीं होगा ये बताइए। अगर हम बोलते हैं ही गॉट ऑफ द बस व्हेन इट कम, जी, कहीं तो देखा गॉट था ऑफ, मैं, बी ऑप्शन उसमें था। हाँ होगा तो आप सही बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन दिमाग यहाँ पर भी जा सकता है, ठीक है, कईयों का गया भी होगा। तो गॉट ऑफ मीन्स होता है लीव करना, उतरने ठीक है, के तो लिए। उसने यस मैम। बस को छोड़ा, गो ठीक है। डाउन होता चढ़ना, चढ़ना। हाँ जी, यहाँ पे ए बी अप्रोप्रिएट होगा। गॉट ऑफ मतलब होता है छोड़ना, लीव करना, व्हीकल यस को मैम। लीव करना, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी दिमाग जा सकता है, इसलिए हम इसको भी क्लियर करते चल रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ऑस्पिशियस का एंटोनिम बताना है। ऑस्पिशियस जो फेवरेबल हो, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी। ऑमिनस, बहुत Ominous। अच्छा। यहाँ पे नेक्स्ट हमें बताना है सिनोनिम किसका? अपैथेटिक का, ठीक है, क्या हो जाएगा? होस्टाइल। देखिए आप लोग को बता दे, कैलस ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है, केयरलेस भी होगा, हॉस्टाइल भी होगा, दोनों होस्टाइल भी सही। होगा, ठीक है, दोनों सही है। और अगर हालांकि दोनों आने पर डिस्प्यूटेड क्वेश्चन हो जाएंगे, सबसे अप्रोप्रिएट यहाँ पे कैलस के साथ ही जाना होगा। ओके, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दोनों ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा पैसिव वॉइस नहीं है। जहां पे V3 प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है, वो पैसिव होगा, लेकिन जहां नहीं होगा वो एक्टिव में होगा। देख लेते हैं कहाँ पे है। देखिए माई अंकल 6 ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, यही सबसे ज्यादा C3। अप्रोप्रिएट है, और मोस्टली जगह पे आप देख सकते हैं V3 यूज किया गया है, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, एक मिनट। यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस हमें क्या देखना है? हेल्पिंग वर्ब के साथ, अगर वो परफेक्ट में नहीं है तो V3 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए डी में ना, शी वॉज D4। अवॉर्डेड, बहुत अच्छे, D4 हो जाएगा। शी वॉज अवॉर्डेड द ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलरशिप्स इन 1999। इस तरीके से हम लोगों ने 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया मिसलेनियस। किसी क्वेश्चन में डाउट हो बता सकते हैं जी। ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू वेलकम। वेरी मच। हमारी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है? यस सर। जी सर। आप सभी लोग जो भी साथी रेगुलर जुड़ रहे हैं, उनसे एक चीज की जरूर जो है हमारी अपील है कि एक इन्वायरमेंट पढ़ने का बना के रखें। ऐसा ना हो कि जो है टहलते टहलते पार्क में टहल रहे हैं, हेडफोन लगाए हैं और जो है जब चाहा माइक ऑन किया और जवाब दे दिया। आप टहल रहे हो, पड़ोस भी टहल रहा है, वाहन निकल रहे हैं। अगर टहलना, घूमना टहलना, रोड पे चलना, छत पे बैठ के घूमना, रोड पे कुर्सी डाल के बैठना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण ये समय हो तो वही कर लें। जो ज्यादा जरूरी आप लोगों के लिए लगता हो, जो भी साथी हो, वो काम करें। पढ़ना जरूरी हो अगर, तो पढ़ने वाला माहौल बना के काम करिए। टहलना हो, देखो सबका अपना अपना इन्वायरमेंट है। टहलने घूमने वाला काम अकेले में कमरे में बैठ के नहीं हो पाएगा। वो पार्क में, रोड के किनारे, नहलिया के किनारे, तालाब के किनारे होता है ना। और पढ़ाई लिखाई वाला तालाब के किनारे, नहलिया के किनारे, रोड पे बैठ के नहीं हो पाएगा। तो चुन ले जो बेहतर हो, जिसे अच्छा समझे वो करें। आपका माइक ऑन हो, पढ़ाई लिखाई के इन्वायरमेंट वाला ऑन हो, वरना चुपचाप जो है पैसिव ऑडियंस बन के सुने और जो है उस पर मैसेज करके जो चाहते हैं रिप्लाई देना, वो अपनी आत्मा को संतुष्ट करें। माइक हमारा जो है आपका तभी ऑन हो जब आपके यहाँ कोई सराउंडिंग आवाज ना हो। हम लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, परमानेंट माइक जो है म्यूट कर देंगे, कभी ऑन ही नहीं कर पाएंगे।
बिल्कुल तमाशा बना रखे हैं यार आप लोग जो है पढ़ाई लिखाई का। सर पे एग्जाम आ गया है और उसका कोई गंभीरता ही नहीं है। रोड पे खड़े खड़े चल रहे हैं, माइकान कर दे रहे हैं, बारात में जा रहे हैं, माइकान कर दे रहे हैं। ये कौन सा बातचीत हुई? इसीलिए वो ओपन सेशन है, फ्री आप कास्ट नहीं करना चाहते कोई चीज जो है, क्योंकि पैसा दे के जब व्यक्ति जुड़ता है तब चीजों को केयर होती है उसको। ऐसे तो ओपन बेवकूफ है, 3 लोग यहाँ पर जुटे हुए, ओपन से लिंक भेज दिया और जुड़ गए सब लोग जो है। अब जो है खूब बतिया रहे हैं, किचन में घूम रहे हैं, माइक ऑन कर ले रहे हैं, अपना खुद डिस्टर्ब कर रहे हैं, दूसरे को भी डिस्टर्ब करते हैं। ओपन न करो, फिर आप कास्ट न करो, तो इधर उधर से और कुछ कहते हैं, सर ये कर दो, वो कर दो, तो ये स्थितियां पैदा करते हो। तो अच्छे से पढ़ना हो तो पढ़ो, वरना जो है जिंदगी में 80,000 90,000 आएंगे, तुम्हारे अकाउंट में आएंगे, मेरे अकाउंट में नहीं आएंगे। डिस्टर्ब न हो क्लास में। हर जितने भी एस्पिरेंट सबको मैं बता रहा हूँ, हम जोड़ूंगा नहीं उनको, परमानेंट गूगल मीट पे ब्लॉक कर दूंगा। लगभग 35 लोगों को ब्लॉक कर रखा है हमने, ऐसे अनडिसिप्लिन्ड लोगों। चलिए, क्वेश्चन दिख रहा है जी? यस सर। हम लोग जो सिनोनिम की बात करेंगे। देखिए, एक जो है सीरीज हमने चलाई थी मेरिटिशियन की, उसमें कुछ सिनोनिम हमने कवर करे थे और कुछ सिनोनिम जो है हमने दूसरी सीरीज में कवर किए। ये सारा कुछ पेड मटेरियल है, पीडीएफ किसी को मिलने वाला इसका नहीं है। जो साथी हमारे पास पहले से पेड के हैं मेरिटिशियन के, उनके पास ये पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल है, उनको भी जरूरत नहीं है। जो नए साथी हैं उनके लिए हमारी सेवा बस इतनी है, आप हमारे साथ जुड़ो और मेरा वीडियो देख लो, यूट्यूब पे भी देख सकते हो। पीडीएफ जो है, जो डेडिकेटेड ग्रुप बना हुआ है उसमें नहीं जाएगा, ना ही किसी को मिलेगा। और जो टेस्ट भी होगा, मॉडल टेस्ट जो होगा, उसका भी पीडीएफ अवेलेबल नहीं होगा, उसको डिजिटली ही फॉर्म कराया जाएगा। क्योंकि पीडीएफ किसी को भी जाएगा और पेड को ही जाएगा, ओपन में कोई नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखो कोई लिंक कर रहा है, लिंक नहीं आया। लिंक तो भैया पहले ही भेज दिए, क्या ही बताएंगे। चलिए, पहला वर्ड है आपका सिनोनिम। एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पर हर एक वर्ड का अलग अलग जो है माने इसमें है। सिनोनिम है कहीं एंटोनिम, तो यहाँ पर सिनोनिम पूछा गया है और सिनोनिम का जो है ही हमको बताना है। तो आप अगला वर्ड है अकर्ड। अकर्ड का जो है क्या होगा सिनोनिम यहाँ पर? क्या होना चाहिए? क्लमसी होना चाहिए। अगर हम चारों ऑप्शन पे बात कर लें तो क्लेवर का क्या हो जाएगा? चतुर हो जाएगा। वो तो गया आंसर हमारा क्लमसी, लेकिन इसका हो गया चतुर। स्किलफुल क्या होता है जानते हो? एप्ट का क्या होता है? ये भी योग्य होता है। इसमें जो है हमने हिंदी भी बना रखी है सब चीज हो। इसका मतलब असभ्य होता है क्लमसी का, चतुर है, कुशल है, योग्य है, ऊपर का समय दिया हुआ है। अगला जो है आपका एल्योर। एल्योर का मतलब क्या होता है? किसी को आकर्षित करना। तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा जी बताइए? इंटाइस हो जाएगा, रिपल्स होगा, फैसिनेट होगा कि टेम्प्ट होगा? टेम्प्ट। एल्योर का जो है एंटोनिम क्या हो सकता है? रिपल्स हो सकता है, क्योंकि एल्योर का मतलब होता है कि आकर्षित करना, खींचना अपनी तरफ, और रिपल्स का मतलब होता है दूर करना, है ना? क्या हो जाएगा आपका? रिपल्स हो जाएगा। इंटाइस का मतलब भी होता है लुभाना, और एल्योर का मतलब भी लुभाना होता है, और फैसिनेट का मतलब होता है मोहित करना, और ये टेम्प्ट प्रलोभन करना। तो ये सारे के सारे सिनोनिम हो गए, एंटोनिम एक है। हिंदी भी लिखी है इसकी, ऊपर देखो नीचे हिंदी देखो। सिनोनिम ऑफ अपरेंट। अपरेंट का मतलब क्या होता है? स्पष्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिनोनिम पूछा जा रहा है, एविडेंट। एविडेंट हो जाएगा। एविडेंट का मतलब हो जाएगा स्पष्ट। जी सर। आपके और डाउटफुल, मास के सारे सिनोनिम है इनके। इनका अस्पष्ट या मुखौटा होता है, छिपा हुआ। एंटोनिम ऑफ एबोमिनेबल। एबोमिनेबल का मतलब होता है क्या चीज? घृणा हो, घृणास्पद हो। लाइकेबल। एंटोनिम पूछ जरा है, तो इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा? लाइकेबल।
लाइकेबल हो जाएगा। ऑडियस और टेस्टेबल, रिपग्नेंट, ये सारे के सारे सिनोनिम है और इन्वेटिव हो जाएगा, तो लाइकेबल हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला है एक्सियम। एक्सियम का सिनोनिम पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? ब्लंडर, अब्सर्डिटी, मैक्सिम, रिडिकुलसनेस। मैक्सिम, मैक्सिम ऑप्शन सी। मैक्सिम। बहुत सही। एंटोनिम ऑफ एसिडस। एसिडस का एंटोनिम है, एसिडस का होता है परिश्रमी होता है, मेहनती होता है, डिलीजेंट, तो क्या हो जाएगा? इंडोलेंट। इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब क्या होता है? इंडोलेंट। आलसी। इंडोलेंट इंडोलेंट हो आलसी। जाएगा ऑप्शन बी। एसिडस इनएक्टिव, परिश्रमी हो जाएगा, लेजी, इनएक्टिव हो इनएक्टिव, जाएगा। बहुत सही, बहुत सही। लग्यूश। एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का सिनोनिम पूछा जा रहा है। एब्जेक्ट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? एब्जेक्ट का सिनोनिम पूछा रहा है तो यहाँ पर क्या हो डेस्पिकेबल। सकता है? एग्जाल्ट, ग्रेट हो जाएगा, डिस्पेकेबल, प्रशंसनीय, यही होगा। ऑब्जेक्ट तिरस्कृत होता है, क्या हो जाएगा इसका? डेस्पिकेबल। डिस्पेक्टेबल। डेस्पिकेबल, हाँ, डिस्पेक्टेबल डेस्पिकेबल। होगा, बी ऑप्शन होगा, ये होगा सर। डिस्पेक्टेबल। हाँ, सिनोनिम पूछता है ना, ए नहीं, बी होगा, बी, बी हो जाएगा। सर बी बी बता होता है। डिस्पेक्टेबल। बी ऑप्शन। लिखा भी है नीचे। एंटोनिम ऑफ अवर्जन। इस बार करेक्ट स्पेल का भी बड़ा धांसू जुगाड़ बनाए हैं आप लोगों को सिलेबस तोड़ तोड़ करके स्पेलिंग याद कराने का। अभी मैडम जो करा रही हैं वोकैब, वोकैब जो है 500 वर्ड की वोकैब है, और अभी थोड़ा धीरे धीरे कर रहे हैं हम लोग, फिर स्पीड पकड़ेंगे। जब स्पीड पकड़ेंगे तो वोकैब ठीक ठाक कराई जाएगी, और वोकैब करा के फिर उसको टेस्ट भी लिया जाएगा। वोकैब और ग्रामर पे इस बार जो है अच्छा फोकस करना है, क्योंकि यही एक ऐसा पोर्शन है जो जनरली लोगों का डाउन होता है और यही सिलेक्शन हो जाता है, तो इस पे बहुत अच्छा काम करना है। एंटोनिम ऑफ एवर्जन। एवर्जन का क्या हो जाएगा एंटोनिम? अफेक्शन, सेक्शन। अफेक्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन, अफेक्शन हो जाएगा। एंटोनिम पूछ रहा है तो अफेक्शन हो जाएगा, इसका डिटेक्शन होता है। ऑथेंटिक, वास्तविक होता है, जेन्युइन होता है, क्या हो जाएगा? सिनोनिम पूछ रहा है, क्या होना चाहिए? अनरियल। ऑथेंटिक। फिक्टिशियस, ना, फिक्टिशियस एंटोनिम हो जाएगा। रिलायबल, 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 रिलायबल। एक चीज हम आपको रियल से बता बना दें, रियलेबल। इसका जो है हाँ, एक सीक्रेट रिवील कर दें। ये जो वोकैब हम आप लोगों को करा रहे हैं, ये बक्सी की है। खूब करा है आप लोगों ने, करा है नहीं करा है? एसपी बक्सी की वोकैब है पूरी, और ये वोकैब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ा आपने बहुत बार होगा, ये सारे वर्ड पढ़े रखे हैं आप लोगों ने, लेकिन इनको इस रूप में नहीं पढ़ा है। आपने जो है उसको जो है एक लाइन में वहां जो लिखे हैं उनको पढ़ा है। हमने उसको हिंदी भी बना दिया है, उसको ऑप्शन भी बना दिया है, उसका उत्तर भी बना दिया है, ताकि दिमाग में वो अच्छे से बन जाए। और इसी ऐसी बक्सी का ही नहीं है, कई और अथेंटिक है। कई वोकैब की जो पीडीएफ हमने बनाई है सीधे सीधे नॉर्मल लेवल से ही उठाया है, कुछ ब्लैक बुक से लिया है। तो जो भी इंपॉर्टेंट डाटा अभी जो प्रियांशी मैडम करा रही है, वो तो आप पता ही नहीं लगा सकते किस बुक से है, वो सारा कुछ फ्यूजन बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट। पीडीएफ उन लोगों को मिल गया जिन लोगों ने पेमेंट कर दिया है, और कल मिल जाएगा जिन लोगों ने पेमेंट कर दिया। सर द हमारे यहाँ एंटोनिम ऑफ थोड़ा बोलने में दिक्कत, हमारे यहाँ थोड़ा एंटोनिम ऑफ बोलने में दिक्कत आ ऑडेसिटी। रही है। मैं यहाँ लाइब्रेरी में रहता हूँ, तो चलिए अंदर ठीक बोल है, नहीं पाता, थोड़ा बाहर आना पड़ता है, तो थोड़ा यहाँ ट्रैफिक वगैरह सा है तो डिस्टर्ब होता है, इसलिए बोल नहीं पाता मैं। कोई बात नहीं, थोड़ा सा धीरे से बोल दो, काम करो, ट्रैफिक बैठो वही, बढ़िया तैयारी करो। एंटोनिम ऑफ ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का एंटोनिम क्या होगा? ऑडेसिटी, ह्यूमिलिटी एंटोनिम।
वो है जी ना? सर। ह्यूमिलिटी हो जाएगा। ह्यूमिलिटी हो जाएगा ये आपका। एस्ट्यूट का एंटोनिम क्या हो, सिनोनिम क्या होगा? एस्ट्यूट, क्लेवर, क्लेवर, एस्ट्यूट, क्लेवर हो जाएगा। सिनोनिम चतुर, एंटोनिम पूछा है अबेटर। अबेटर क्या होता है? साथी होता है फ्लैटर ना। हाउस, हाँ, वो अब्बा टोये दूसरा रहेगा, स्पेलिंग ध्यान रखो, जोड़ा जाएगा ना। ये अबेटर साथी होता है, अकम्पलिस होगा। सिनोनिम एंटोनिम हो जाएगा अपोनेंट। अपोनेंट हुआ, एपोनेंट हो गया, एंटागोनिस्ट। हाँ, एक चीज और आप यहाँ पर अच्छी चीज देख सकते हो, जैसे अबेटर है, इसका एंटोनिम पूछा है, तो एक को छोड़ करके ये सारे के सारे इसके सिनोनिम हैं। तो एक तो एंटोनिम तैयार हो गया, बाकी सारे के सारे सिनोनिम तैयार हो गए। इसकी विशेषता एक यही है। सिनोनिम ऑफ अबेट, अबेट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? मिटिगेट। कम करना होता है ना। मिटिगेट, हाँ, मिटिगेट। हाँ, मिटिगेट हो जाएगा। सी ऑप्शन। मिटिगेट, लेसन। हाँ हाँ, एंटोनिम बताना है। अरेन, अरेन का एंटोनिम बताना है। इसका क्या मतलब होता है? खंडन, एंटोनिम होगा क्षमा करना। मतलब होता है सर, कंडन। इसका क्षमा मतलब करना होता और है correct। एक्यूज करना, उसको एक्यूज करना, ब्लेमिश करना, टार्निश करना। इसका हो गया कंडोन करना, फॉरगिव करना। बाकी सारे के इसके जो है सिनोनिम है। कंडेन जो है इसका एंटोनिम है। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। देखो लिखा भी है, एक का क्षमा करना है, बाकी का आरोप लगाना, दोष लगाना, शिकायत करना। अपैथी का सिनोनिम क्या हो जाएगा? अपैथी का सिनोनिम अनकंसर्न, उदासीन होता है, अनकंसर्न हो जाएगा। अनकंसर्न, बी ऑप्शन, अनकंसर्न। एलियन, एलियन क्या होता है? अजनबी, फॉरनर, बाहरी, विदेशी, अजनबी, विदेशी। सी हो गया। यहाँ एंटोनिम चाहिए फॉरेनर। ना तो इसका एंटोनिम चाहिए। एंटोनिम चाहिए। रेसिडेंट, रेसिडेंट, रेसिडेंट। रेजिडेंट होगा। सी ऑप्शन, रेजिडेंट होगा। सही बात, रेजिडेंट। एलाक्रिटी, तेज होता है ना। सिनोनिम बताना है इसका। ईगरनेस, ईगरनेस तो है नहीं, ब्रिक्सनेस हो जाएगा। तेज, ब्रिस्कनेस, ब्रिक्स में तेज होता है, तेज चलना, सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही बात। एंटोनिम बताना है। अफ्रॉन्ट, अफ्रॉन्ट मीन्स क्या होता है? शांत करना, वो नहीं पढ़ाना होता है। क्यों? एंटोनिम बताना मॉडिफाई है। हो गया। बी ऑप्शन सही है। मॉडिफाई होता मॉडिफाई। है। बी ऑप्शन। सिनोनिम ऑफ एडवर्सिटी, ये क्या होगा? फॉर्च्यून, मिस Prosperity, मिस्ट्री, मिसफॉर्चून, कैलामिटी। मिसफॉर्चून हो जाएगा। बी। एंटोनिम ऑफ एंटीक, पुराना होता है, मॉडर्न हो सर जाएगा। सर सर पिछले वाले का देखना एक बार। सर पिछले वाला क्वेश्चन देखना, 19 एक बार। एडवर्सिटी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक मैंने तो पूछ रहा, इसका क्या हो जाएगा? मॉडर्न। मॉडर्न, एंटिक, प्राचीन होता। एंटीपैथी क्या हो जाएगा? सिनोनिम बताना है। डिसलाइक, 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 ना नापसंद। सही। एम्पलीफाई, बढ़ाना होता है, क्या हो जाएगा? एंटोनिम है कर्टेल हो जाएगा, कम करना। नहीं, एलिवेट बस तो सिनोनिम हो जाएगा।
एंटेनिम एंटेनिम एनी सिनोनिम है एले। एले काफी जी। प्यारा वर्ड है। स्पेसिफाई स्पेसिफाई। क्या हो जाएगा Agitate, इसका? स्पेसिफाई। स्पेसिफाई शांत करना। जहाँ सिनोनिम बताना हो एंटोनिम बताओ, जहाँ एंटोनिम बताना हो सिनोनिम बताओ। बहुत बढ़िया। सर्कल कर रहे हैं। स्पेसिफाई। एंटोनिम ऑफ जी सर। अबार्टिव एंटोनिम। इसीलिए आपका दिमाग थोड़ा प्रेशर ले, इसीलिए चेंज कर करके इसमें बनाए गए हैं। एक एंटोनिम एक सिनोनिम, प्रोडक्टिव। क्योंकि दिमाग में जो जान प्रोडक्टिव। लेता है कि ये तो एंटोनिम है तो एंटोनिम एंटोनिम लगाने लगता, सिनोनिम है तो सिनोनिम सिनोनिम लगाने लगता। जब बदल जाता है तो दिमाग पे प्रेशर जाता है। क्या हो जाएगा यहाँ से? जल्दी 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 कंधा खा प्रोडक्टिव हो गया। जाए ये सब। प्रोडक्टिव। अबोमिनेबल सिनोनिम, हालांकि इस तरह का आ चुका है ऊपर। क्या हो जाएगा? सिनोनिम पूछा जा रहा है यहाँ पे। आप एंटोनिम ऑडियस लाइकेबल। ऑडियस। लाइकेबल। ओडियस। ऑडियो से ओडियस प्रोक्रिएट होगा। क्या ऑडियो। लाइकेबल ना हो सकता? क्या चलिए मिलेबल इस तरह से जो है मिलनसार हम लोग होता है। ओडीएस ही होगा सर। सिनोनिम पूछा जा रहा है साहब जी, सिनोनिम पूछा जा रहा है यहाँ। गणित सिनोनिम